नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड के बारे में। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को काम करने वालों की इस वक्त तलाश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार अव्वल रहने वाले देश में कामगारों की किल्लत हो रही है। कहा जाता है कि फिनलैंड में ऐसा कोई नहीं जो नाखुश हो। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों को लोगों की जरूरत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार चौथी बार सबसे ऊपर रहा फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश अपनी बूढ़ी होती आबादी से नाखुश है। उसके कारण देशों में मानव भ्रम का संकट पैदा हो गया है। लोग यहां काम पर नहीं जा रहे। ऐसे हालातों में फिनलैंड अन्य मुल्कों से चाहता है कि लोग यहां आकर रहें। टैलेंटेड सॉल्यूशन नामक भारतीय एजेंसी के साबू तिहेवियरन ने एक न्यूज एजेंसी से कहा है कि अब व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि हमें देश में बड़ी आबादी की जरूरत है। हमें बूढ़े होते लोगों की जगह युवाओं को लेने की जरूरत है। हमें कामकाजी लोग चाहिए। फिनलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है। अगर फिनलैंड के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 3,38,145 वर्ग किलोमीटर है। 1917 तक ये रूस के शासन में था। 1917 में रूस में क्रांति के बाद उसने खुद को आजाद घोषित कर दिया और वहां 1906 में महिलाओं और पुरुषों दोनों को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार भी दे दिया। फिनलैंड लिंग समानता अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। पश्चिम के कई सारे देश जनसंख्या की धीमी रफ्तार की समस्या से दो चार हो रहे हैं। फिनलैंड जैसे देशों में इसका खास असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक फिनलैंड में कामकाज करने वाले 100 लोगों में से करीब 40 लोगों की उम्र 65 के पार हो चुकी है। बुजुर्ग आबादी के मामले में फिनलैंड जापान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक बुजुर्ग निर्भरता दर करीब 47.5% बढ़ जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए हर साल अप्रवासियों को 20,000 से 30,000 तादाद बढ़ाए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि खुशहाली के रैंक में उसने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त करने में सफलता की है। फिनलैंड एकेडमी में शोधकर्ता चार्ल्स मैथ्यूस ने कहा है कि व्यापार और सरकार की निष्क्रियता के कई वर्षों बाद फिनलैंड आज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आबादी बूढ़ी हो रही है और उसकी जगह पर हमें लोगों की जरूरत है। एकेडमी ऑफ फिनलैंड के रिसर्च फेलो चार्ल्स मैथिक्स का कहना है कि अब कारोबारियों और सरकार को लोगों की कमी की दिक्कत समझ में आ गई है और ये अपने चरम पर है। मैथिक्स सरकार को सलाह देने वाले एक्सपर्ट्स में शामिल रहे हैं। ये सरकार के टैलेंटेड बूस्ट कार्यक्रम का भी हिस्सा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक बनाया जाए। फिनलैंड देश स्पेन से हेल्थ वर्कर्स, स्लोवाकिया से मेटल वर्कर, आईटी और मोटर टाइम वर्कर, रूस और भारत से मदद लाते आया है। लेकिन फिनलैंड की पिछली कुछ कोशिश उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पा रही हैं। करीब 55 लाख आबादी वाले देश फिनलैंड ने चेताया है कि सालाना इमिग्रेशन को तेजी से बढ़ाया जाए। देश को सालाना कम से कम 20,000 से 30,000 लोगों को इमिग्रेट करने की जरूरत है। तो वहीं अगर आप भी अपनी तरक्की चाहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं या फिर आपका भी सपना है कि किसी दूसरी जगह जाके यानी कि विदेश में जाके अपना भविष्य बनाएं, तो फिनलैंड आपको खुला ऑफर दे रहा है। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए राइजिंग इंडिया न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।